हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। तो शुरू करते हैं गाइस आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सके इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। पहला कार्ड वी हैव स्ट्रेंथ, सेकंड चैरियट, द फूल, दो कार्ड और, एंजल्स ने एक बार में ही दे दिए। ये डेक उल्टा है, कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है। अब सही है। बॉटम ऑफ द डेक है द स्टार। ओके, साइन बता देती हूँ। कुंभ राशि, मीन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, मकर राशि यहाँ पर मौजूद हैं मेजर अरकाना से। बाकी टैरो से सभी साइंस आती हैं, इसीलिए कोई भी रीडिंग ऑल साइंस के लिए होती है। बट मेजर लेवल पे एक्वेरियस, स्पाइसेस, कैंसर, लियो, कैप्रिकॉन। ठीक है। एनर्जी की बात करें तो एनर्जी में ऐसा है जैसे कि आपके पर्सन ने जो चाहा वो पा लिया है, या उसको पाने के लिए एक्शन लेने की एनर्जी है। इस टाइम पे स्टक सिचुएशन नहीं रहेगी, रुकावटें आएंगी बट आपके पर्सन सपोर्ट करेंगे आपका। यहाँ पर पावरफुल एनर्जी है, किसी भी तरह से ये एनर्जी नहीं है कि पीछे हट जाएं, एक्शन ना लें, या नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते थे बट ना कर पाएँ, ऐसी वाइब्स नहीं है। इस वक्त ज़्यादातर अगर प्यार है आपसे तो एक्शन आपके फेवर में ही होगा। ये एनर्जी यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। क्लैरिफाई करें एंजल्स। सबसे पहले स्ट्रेंथ क्या बताना चाहता है ये कार्ड? ये कार्ड बताना चाहता है कि आपके पर्सन जिस जगह पे ट्रैप्ड है, मैंने आपसे क्या कहा, स्टक सिचुएशन नहीं रहेगी इस वक्त। कहा ना, ये स्टक सिचुएशन है जहाँ पे एक बंदा ट्रैप्ड है और आपके पर्सन पावर वाली एनर्जी से इस सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे। और इसीलिए नेक्स्ट कार्ड यहाँ बाहर निकलने का है, मूवमेंट का है। चैरियट को क्लैरिफाई कर दें। मूवमेंट का है बोला मैंने, ये देखिए मूवमेंट है यहाँ पर। दोनों कार्ड्स में हॉर्सेस हैं और क्विक एनर्जी है, मतलब ये इस वक्त की एनर्जी है, बिल्कुल करंट एनर्जी है। अपनी इच्छा से हो रहा है ये जो भी मूवमेंट है, इसमें किसी का प्रेशर नहीं है। ये जो भी कर रहे हैं, जिस भी सिचुएशंस में स्टक थे वहाँ से बाहर निकल रहे हैं, ये स्वयं की इच्छा से निकल रहे हैं। द फूल, एक नई शुरुआत। थर्ड पार्टी एंड हुई है गाइस। फूल के बाद टावर आया है। या तो फूल के साथ डेथ आता है या फूल के साथ टावर आता है, और फूल को डेथ ने क्लैरिफाई किया है और थर्ड पार्टी के साथ क्लैरिफाई किया है। इस वक्त पे आपकी तरफ मैसेजेस आ सकते हैं। अकेलापन हो सकता है, अगर बात नहीं हो रही है आपसे तो ये बहुत आइसोलेटेड रहेंगे। थर्ड पार्टी के मैनिपुलेशन से बाहर निकल चुकी हैं या निकल चुके हैं आपके पर्सन। थर्ड पार्टी यहाँ ज़्यादातर परिवार है, मूव ऑन की एनर्जी है।
टावर, टावर को क्लैरिफाई किया है फैमिली, चैरियट, कि यह परिवार की ही एनर्जी है। ज़्यादातर थर्ड पार्टी फैमिली या करियर है, या एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है कुछ लोगों का। झगड़े बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, फैमिलीज़ के बीच में झगड़े। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल है तो डिस्क्लोज़ हो जाएगा, चीज़ें पता चल जाएंगी, और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैंने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि राज खुल जाएंगे, और उसके बाद मुझे व्हाट्सएप पे कम से कम नहीं तो 8-9 लोगों के मैसेजेस आए कि मैम हमारी फैमिलीज़ को पता चल गया हमारे बारे में, और अब बहुत बवाल है, यही हाल है। कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ें पता चल जाती हैं तो दोनों एक दूसरे का सपोर्ट करें तब तो बेहतर है, बट जहाँ पर सपोर्ट नहीं रहता ना, कोई एक पीछे हट जाता है, वहाँ चीज़ें बहुत ख़राब हो जाती हैं। बहुत ख़राब इन द सेंस कि कोई एक पर्सन न घर का न घाट का, ये वाली सिचुएशन हो जाती है। तो अगर किसी से अफेयर है तो उसको एक्सेप्ट करें, फिर पीछे ना हटे, वरना सामने वाले की ज़िंदगी तो बर्बाद है। यहाँ पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं। टावर मोमेंट यहाँ डिस्ट्रक्शन को दर्शा रहा है, और डिस्ट्रक्शन कहाँ? मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ, करियर, ये चीज़ें आपके पर्सन की एनर्जी में ये चीज़ें हैं। ये क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं? ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये प्रेशर से निकल जाए। बस बहुत टाइम से ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये प्रेशर से निकल जाए, कोई दबाव है, कोई बर्डन है, उससे मुक्त तो हो जाए। क्या होप है आपके पर्सन को? सबसे पहले तो होप आप हैं, आपके साथ यूनियन हो जाए, ये पहली होप है। दूसरा, मैजिशियन के बाद द स्टार आया है, और द स्टार को मैजिशियन ने क्लैरिफाई किया है, तो दे आर मैनिफेस्टिंग यूनियन सबसे पहले तो। दूसरा, जो सफरिंग है वो ख़त्म हो जाए, चाहे जिस भी कारण से आपके पर्सन सफरिंग में हैं, वो सफरिंग ख़त्म हो जाए। ये भी ये होप रख रहे हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं इस वक्त वो उससे बाहर निकल जाए। देखते हैं करंट फीलिंग्स अभी इस वक्त, ट्रू फीलिंग्स आपके पर्सन की क्या है आपको लेकर। ट्रू फीलिंग्स राइट नाउ मेरे व्यूवर्स को लेकर उनके पर्सन के दिल में क्या है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास पीस। तो करंट फीलिंग्स में आपके पर्सन आपको ये बताना चाहते हैं या फिर ये फील कर रहे हैं कि अगर आपके बारे में सोच भर लें, खाली कलेक्टिवली ये एनर्जी है, ओवरऑल एनर्जी है कि जब भी आपके बारे में सोचते हैं या आपको फील करते हैं या तो आपके बारे में इमेजिन करते हैं या आपके साथ होते हैं, इन्हें बड़ा सुकून मिलता है। एक अलग ही, कहते हैं ना, जैसे कि सबसे ज़्यादा सुकून आपको कहाँ मिलता है? ज़्यादातर लोग कहेंगे कि जब अपने मम्मा के गोदी में सर रखते हैं तो सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है। मैं छोटी थी तो मैं अपनी मम्मी की जो साड़ी का पल्लू होता है ना, उसको अपने ऊपर रख के सोती थी। जब साड़ी का पल्लू मेरे ऊपर आता था तो मुझे नींद आ जाती थी, और मैं 12th तक ऐसे ही सोती थी, 12th तक। इवन अभी भी कई बार मैं ऐसे ही सो जाती हूँ। तो वैसे ही सबकी अलग अलग एक पीसफुल सिचुएशन होती है।
तो सबसे ज़्यादा पीस आपके पर्सन को फील होता है जब आपके बारे में सोचते हैं, आपको इमेजिन करते हैं या आपसे बात करते हैं, आपके साथ होते हैं। इसके अलावा इनकी फीलिंग्स में ये भी है कि अगर आप इनसे दूरी बना रहे हो तो इन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप रह लोगे इनके बिना, आपको आदत हो गई है। अब इन्हें ऐसा भी डर लगता है कि कहीं आपको आदत हो गई या कहीं आपको ऐसा लग गया कि अब मैं इसके बिना रह सकती हूँ या रह सकता हूँ, तो मैं किसी और के साथ क्यों ना रहूँ, जिसने मुझे इतना दुख दिया उसके साथ क्यों रहूँ। अब तो मेरे पास चॉइस है, इसने मुझे दुखी कर दिया, दूर कर दिया, और अब ये मेरे करीब आ भी जाए तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब इनको ऐसा लगता है कि मुझे इस रिलेशनशिप को फिर से नरिश करने की ज़रूरत है। जो एक रिलेशनशिप में एक नरिशमेंट होती है वो कहीं ना कहीं कम हुई है। इनके इग्नोर करने की वजह से, इनके बुरे व्यवहार की वजह से कहीं ना कहीं आपके दिल में प्रेम ख़त्म ना हो गया हो या कम ना हो गया हो, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। ये इनको रियलाइज़ हो रहा है। इनको ऐसा भी लगता है कि इन्होंने अपने जीवन के ऑल एस्पेक्ट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है, बट कहीं ना कहीं आपके विश्वास को धोखा दिया है, आपके ट्रस्ट को धोखा दिया है। आपके अंदर एक डर था कि कहीं मैं मैसेज कर दूं मुझे ब्लॉक न कर दें, कहीं मैं कॉल करूं मुझे ब्लॉक न कर दें, मुझे डांट न दें कि तुमको तो मना किया था बात करने के लिए, क्यों मैसेज किया, क्यों कॉल किया। तो कहीं ना कहीं आपने बहुत सब्र रखा, लेकिन धीरे धीरे आपको आदत पड़ती गई कि ठीक है अब तो मैं रह सकती हूँ या मैं रह सकता हूँ, तो ठीक है अब तुम जाओ तेल लेने, मेरे से फ़र्क ही नहीं पड़ता मुझे। तो कहीं ना कहीं इनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि इसने इतना सब्र रखा, इसने इतना मेरा वेट किया, और अब जब मुझे उसकी इम्पोर्टेंस फ़ील हो रही है तो उसने एक बाउंड्री सेट कर दी है कि मेरे साथ रहना है या मेरे पास आना है तो फिर पहले मेरी कंडीशंस पे आना होगा, क्योंकि मैंने आपको एक मौका दिया था, अब दूसरा मौका मैं ऐसे ही नहीं दे सकता या नहीं दे सकती। तो ये सिचुएशंस आपके पर्सन की फीलिंग्स में बहुत क्लियरली निकल कर आई हैं। इस वक्त ये सारी चीज़ें चल रही हैं। लेट्स चेक कि इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। इमीडिएट एक्शन, सबसे पहले जो नो कांटेक्ट में है, क्या मैसेजेस आएंगे, बातचीत होगी, कॉल्स आएंगे, यूनियन होगा? बिल्कुल होगा, 24 घंटे के अंदर ही होगा। कुछ लोगों का 1 घंटे में हो सकता है लकी वंस, या 10 घंटे में हो सकता है। जो भी लकी वंस होंगे कमेंट में ज़रूर बताना। फैमिली की तरफ से बहुत बवाल चल रहे हैं यहाँ पे। फैमिली तो काफ़ी लोगों के पर्सन की एग्री नहीं है आपके लिए या इस रिश्ते के लिए। कुछ लोगों के पार्टनर आपके अगर कार्मिक होंगे तो थोड़ा मुश्किल है, अदरवाइज़ यहाँ पर बहुत सारे यूनियंस होंगे। थर्ड पार्टी रिलीज़ होगी। टावर एंड हेरोफेंट क्लैरिफाई कर दें। कुछ लोगों के पर्सन आपसे इतना प्रेम करते हैं कि यह आपके लिए थर्ड पार्टी को रिलीज़ करेंगे, सैक्रिफाइस करेंगे। आपसे शादी करने की एनर्जी है यहाँ पर, अगर आप सिंगल हैं तो। 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दें। जिनके पर्सन का सैक्रल ब्लॉकेज है, सैक्रल चक्र, या पावरलेस फील कर सकते हैं या डरते हैं, उन्हीं के पर्सन की एनर्जी में नेगेटिव एनर्जीज हो सकती है पीछे हटने की। अदरवाइज़ ज़्यादातर लोगों के लिए पॉजिटिव एनर्जी है। बातचीत होगी, क्लेम कर ले इस एनर्जी को। यूनियन एंड मैसेजेस आएंगे, बहुत जल्द आएंगे। स्पेशली यहाँ 1 नंबर है, ठीक है। जो कांटेक्ट में हैं उनके लिए भी गाइड कर दें। जो कांटेक्ट में हैं उनके लिए एनर्जी इज़ गुड, स्पेशली 25 आवर्स के अंदर चीज़ें
सही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोमांटिक एनर्जीज़ हैं, पॉजिटिव हैं। कुछ लोगों को ऐसा फील हो सकता है कि मेरे पार्टनर ड्रिंक कर रहे हैं, या मेरे पार्टनर बहुत बैडली या अब्यूसिव वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, बैडली बिहेव कर रहे हैं, या मेरे पर्सन कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो मैं नहीं करना चाहता या नहीं करना चाहती। कुछ लोगों के बीच में कोई हीटेड आर्ग्यूमेंट भी हो सकती है, लेकिन फिर भी एनर्जी ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि डेविल है। थोड़ी सी नेगेटिविटी नज़र आ रही है, ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, बट ओवरऑल एनर्जी इज़ गुड। कोई बहुत बड़ा ट्रिगर मोमेंट तो मुझे फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त? आज हम लेंगे भोलेनाथ की तरफ से कुछ मैसेजेस। प्लीज़ गाइड करें। हर हर महादेव। बॉटम ऑफ द डेक है Embrace a positive outlook, seek solutions not problems। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास डिस्ट्रॉयर, मेजर चेंज। डिस्ट्रॉयर की एनर्जी है। एनर्जी आपको ये मैसेज दे रही है, डिस्ट्रक्शन इज़ एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ क्रिएशन, बी रेडी फॉर एन अनएंटिसिपेटेड एंड सडन बिग चेंज इन योर लाइफ। कुछ चीज़ें सडनली ख़त्म हो सकती हैं, कुछ चीज़ें सडनली ट्रांसफॉर्म हो सकती हैं, ये एनर्जी है। और जो भी चेंज होगा वो एक नई शुरुआत को क्रिएट करने के लिए होगा, तो एक्सेप्ट करें उस एनर्जी को, और ये सडन होगा। तो ये फर्स्ट मैसेज है आपके लिए। पिछले हफ्ते अनएक्सपेक्टेड में मैंने एक थंबनेल लगाया था और उसमें एक बड़ा सा पत्थर है, पत्थर जैसी इमेज है, वो मुझे विज़न आया था। और मुझे अभी थोड़ी देर पहले किसी ने लिंक भेजा जी न्यूज़ का कि कनाडा में एक बड़ा सा पत्थर गिरा है और उसकी आवाज़ रिकॉर्ड हुई है। इसके अलावा कोई 1.6 मिलियन ईयर्स के बाद कोई पत्थर धरती पर आ चुका है, आने वाला है या दिखा है। तो 2 लिंक मुझे प्राप्त हुए हैं, अभी मैंने चेक नहीं किया है कि ये सही है कनाडा वाला या 1.6 मिलियन ईयर्स में पहली बार। ये दोनों लिंक मैंने अभी चेक नहीं किए, चेक करूँगी। बट ये जो इमेज है ना, ये देख के मुझे वही याद आ गया, अपना थंबनेल। तो डिस्ट्रक्शन यहाँ पर चेंज को दर्शा रहा है, कोई मेजर चेंज जो सडन होगा। कई लोगों की लाइफ में ऑलरेडी हुआ है, लेकिन वो चेंज अभी आपको बुरा भी लग सकता है, बट आने वाले समय में वो चेंज आपको बहुत अच्छा परिणाम दिखाएगा, और तब आपको रियलाइज़ होगा कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। प्लस महाशिवरात्रि की एनर्जी है, लव एंड हारमोनी अवेट। तो अब हम जनवरी में पहुंच ही गए हैं, बहुत जल्दी शिवरात्रि आएगी और यहाँ पर बहुत सारे लोगों का यूनियन होगा, डिवाइन यूनियन यहाँ पर नज़र आ रहा है। डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के ऊपर। जो सिंगल्स हैं उनको कोई मिल सकता है, जैसे जो शादी करना चाहते हैं या इस वक्त सिंगल हैं, सर्च कर रहे हैं किसी ऐसे पार्टनर को जो कि उनके साथ जीवन भर रहे, लॉयल्टी के साथ, डेडिकेशन के साथ। तो बहुत सारे लोगों को डिवाइन ब्लेसिंग से एक ट्रू लाइफ पार्टनर मिलेगा। इसके अलावा मैसेज है आपके लिए भैरव, डिस्पेलिंग फियर एंड ओवरकमिंग एडवर्सिटी। देखिए भैरव जो हैं ये आपको प्रोटेक्ट करते हैं नेगेटिविटी से। हमारे यहाँ तो बनारस में, काशी में काल भैरव जी के दर्शन के बिना आप कोई शुभ कार्य करते ही नहीं हैं। यहाँ तक कि कोई नया ऑफिसर आता है, चाहे वो IAS हो, IPS हो,
कोई पॉलिटिक्स में अगर जीता हो तो वो पहले जाता है काल भैरव के दरवाजे, क्योंकि वो यहाँ के कोतवाल हैं। कौन बनारस में रह सकता है, कौन नहीं रह सकता, वो वही डिसाइड करते हैं। तो भैरव जी का हमारे यहाँ तो बहुत अलग ही महत्व है, बट ज़्यादातर हर जगह पे भैरव जी की पूजा की जाती है टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम नेगेटिव एनर्जीज़। चाहे माँ काली हों, भैरव जी हों, हनुमान जी हों, ये लोग आपको नेगेटिव एनर्जीज से प्रोटेक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा। तो अगर आपको कभी भी लगता है कि आपके घर में बहुत दोष है या नेगेटिव ड्रीम्स आते हैं, नेगेटिव एक एनर्जी फील हो जाती है, जैसे घर में कुछ अपशकुन हो रहा है, कोई किसी के ऊपर कोई भूत प्रेत का साया है, ऐसी कोई एनर्जी, तो आप भैरव जी की आराधना ज़रूर करें। देन वी हैव थर्ड आई चक्रा, कनेक्ट विद डिवाइन गाइडेंस। थर्ड आई पर मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि थर्ड आई चक्रा अगर आप एक्टिवेट करते हैं तो सबसे पहले तो डिवाइन से आपका एक बहुत सॉलिड कनेक्शन बनता है। दूसरा, डिवाइन की गाइडेंस से, उनकी मदद से आपको भविष्य दिखता है, भविष्य में क्या होने वाला है, किस तरीके की घटनाएं घटित हो सकती हैं। आप अपने बारे में और दूसरों के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं। विजन्स बहुत क्लियर आते हैं, जो प्रभु दिखाना चाहते हैं वो आपको दिख सकता है। एक तरह से ये प्रभु के साथ आपका वाईफाई या आप कह सकते हैं हॉटस्पॉट कनेक्ट हो जाता है। तो जैसे हम किसी के मोबाइल से हॉटस्पॉट कनेक्ट करके उनकी इंटरनेट को यूज़ कर लेते हैं, वैसे ही थर्ड आई इज़ एन हॉटस्पॉट, जो कि अगर लिंक हो गया ना तो प्रभु आपसे क्या बोलना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, वो आप तक पहुंच जाती है चीज़ें। आपको याद भी नहीं रहेंगी कि ये चीज़ें क्या आपने बोली हैं, क्या ये आपने प्रेडिक्ट की हैं, क्या ये आपको पता ही नहीं रहता है, आप भूल जाते हो वो चीज़ें, बट वो आपसे कहलवा देते हैं वो चीज़ें। थ्रोट चक्रा, थर्ड आई, ये सब अलाइनमेंट में आ जाता है। तो वो जो कहलवाना चाहते हैं, वो जो बताना चाहते हैं, वो उतना ही बताओगे, उससे एक अक्षर ज़्यादा नहीं बता पाओगे। तो थर्ड आई एक्टिवेट करना मुश्किल है, बहुत लोग सेम लाइफ में नहीं कर पाते हैं। ज़्यादातर लोग कर लेते हैं अपने बलबूते पर, वो होते हैं जिन्होंने पिछले जन्म में वो चीज़ें अचीव की होती हैं, वो बस अनलॉक हो जाती हैं इस लाइफ में। जैसे आपने पास्ट लाइफ में वो चीज़ें पूरी अचीव की हुई हैं, तो वो इस लाइफ में ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएंगी। बट स्क्रैच से स्टार्ट करना है, ज़ीरो से स्टार्ट करना है, तो उसके लिए बहुत गाइडेंस की ज़रूरत है। देन वी हैव एम्ब्रेसिंग अ फ्रेश स्टार्ट। यहाँ हमारे गन्नू भाई हैं, और कोई भी शुभ कार्य हो, शादी विवाह हो, कोई भी गुड न्यूज़ हो, सबसे पहले आप गणेश जी को चढ़ाते हो कार्ड, गणेश जी का आशीर्वाद लेते हो, ताकि वो विघ्न के बिना हो जाए। विघ्नहर्ता गणेश जी का आशीर्वाद ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो चीज़ें शुरू ही नहीं होंगी। तो अगर आप कुछ भी शुरू कर रहे हैं तो डिवाइन कह रहे हैं कि आप भगवान गणेश को याद करें। अगर आपको संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, संतान सुख नहीं मिल रहा, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है, मैरिड लाइफ अच्छी नहीं रहती, बच्चे आपकी बात नहीं सुनते, है ना, या कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत ऑब्स्टेकल्स हैं, कोई भी काम सही तरीके से नहीं हो रहा, तो विघ्नहर्ता गणेश की आराधना करें। और विघ्नहर्ता गणेश आपको इतनी पावर देंगे कि आप क्लियर कर पाएंगे सारी सिचुएशंस को और सक्सेस की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। तो ये थी गाइज़ अभी इस वक्त आपके लिए कुछ गाइडेड मैसेजेस। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग्स में इवनिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।